तो आप सभी का स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जो यून है वो अपने पास से थैली निकाल के फेंक देता है और बोलता है, अबे ये तो छोटा सा कोर्टयार्ड है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं ये यून इस रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड को आज खरीदने वाला हूँ, तो ये ले साले। और बहुत सारे पैसे ऐसे फेंक देता है, यानी कि उसके अंदर से बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं। जो देख के वो शौक होता है, वो बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। बाकी के बंदे भागने लगते हैं, वो बोलते हैं कि भागो, इस बंदे के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, शायद ये कोई अमीर फैमिली से होगा, तो हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो बंदा बोलता है, यानी कि व्हील चेयर वाला जिसको कि यून ने मारा था, वो बोलता है, अबे मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे भी लेके चलो। लेकिन वो लोग नहीं लेके जाते और वो पैसों में दब जाता है। और बाकी के लोग बोलते हैं कि अरे ये बंदा कौन है, इसके पास तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन थे, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन तो होंगे ही। दूसरा बोलता है कि अबे हाँ भाई, मैंने अपने आंखों से कभी नहीं देखा पहले, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। फिर यून बोलता है कि किसकी हिम्मत है अभी हमारे कायन सेट के जो फाइनेंशियल पावर है उसके बारे में सवाल उठाने की, जरा सामने तो आओ। लेकिन पीछे से एक एल्डर आता है, यानी कि इस ट्रेजर पवेलियन का। वो बोलता है कि यंग मैन, तुम में तो बहुत ही ज़्यादा घमंड है, लेकिन हमारा ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है ये हमारे ट्रेजर पवेलियन की ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो हम तो इसको तुम जैसे जो बंदे हैं ना उसको नहीं बेचने वाले, क्योंकि यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली है वो भी इसको खरीदना चाहती है, लेकिन हमने उनको भी मना कर दिया। तो तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता तुम जैसे बंदे का ये खरीदने के लिए। तभी पीछे से उसका इंचार्ज आता है, यानी कि इस पूरी इस चीज़ का इंचार्ज। वो बोलता है कि मैं इस लॉबी का इंचार्ज हूँ और मुझे माफ़ करना, लेकिन ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है ना ये तो बेचने के लिए नहीं है। आप दूसरा कोर्टयार्ड देख सकते हो, उसमें मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। पीछे से एक बंदा बोलता है कि देखा, सुना तुमने, तुम तो इसको नहीं खरीद सकते, अगर तुम्हारे पास पैसा है तब भी तुम इसको नहीं खरीद सकते। पीछे से बोलता है सीनियर ब्रदर कोई आ रहा है। तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है कि मैं ये रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड इसको बेच दूंगी। और उसको देख के बाकी के बंदे शौक होते हैं, क्योंकि ये होती है ट्रेजर पवेलियन के मास्टर। वो बोलते हैं कि देखो ये तो इस पवेलियन के मास्टर है जियांग यूई, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रही है। दूसरा बोलता है कि अरे यार, तो ये है लेजेंडरी लॉर्ड जियांग, ये कितनी अच्छी है, ये औरत है और ये यंग भी है, तो अगर मेरी इससे शादी होगी तो मेरे तो बल्ले बल्ले। दूसरा बोलता है कि हाँ ये यंग है अभी, लेकिन उसकी एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर नॉर्मल बंदे के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये कई गुना ज़्यादा अच्छी है। और उसी नहीं, जो ट्रेजर पवेलियन है उसको पूरा डेवलप किया है, और कुछ ही सालों में इसका ट्रेजर पवेलियन पूरे जो तियानवे एम्पायर है वहाँ तक फैल जाएगा। और हालांकि ये एक लेडी है, यानी कि ये एक औरत है, तो औरत को एक मर्द तो चाहिए ना, तो इसकी कल्टिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो मार्शल एम्पर रेलम में पहुंच चुकी है, तो अच्छा है ना। एक बंदा उसको शांत करा देता है और बोलता है कि अबे तू ऐसी चीज़ सामने सामने बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। दूसरा बोलता है कि अरे छोड़, मुझे बोलने दे, अगर इस जैसी सुंदर औरत मुझे किस भी कर देना तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। दूसरा बोलता है कि अबे तू शांत रहे, क्योंकि बाकी के लोग कहते हैं, यानी कि अफवाह है कि वो थोड़ी सटीली दिमाग की है, यानी कि उसका दिमाग नहीं क्या थोड़ा ख़राब है, कड़ दिमाग की है, तो वो कभी सामने से किसी से बात नहीं करती। अगर कोई बंदा उसके साथ बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसके मुंह पे बेइज्जती कर देती है। तो तू सोच ले, तू बेइज्जती करेगा खुद की या फिर शांत रहेगा। तभी जो जियांग है वो यून के पास आती है और बोलती कि सर क्या आप इस कोर्टयार्ड को खरीदना चाहते हो क्या। लोग बोलते कि अरे ये तो सामने से उससे बात कर रही है। फिर वो अपने जो डेकन है, यानी कि जो इंचार्ज है, उसको बोलती है कि जल्दी ये जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है नाम, इसके सभी पेपर्स मटेरियल यहाँ पे लाओ। और रही बात कीमत की, तो मैं कीमत डिसाइड करूँगी, मैं इसको बेच दूँगी, और कीमत है वो फ्री है, मैं इसको फ्री में दे दूँगी। ये बात सुन के यून के जो बाकी के टीममेट हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो बोलते क्या, लेकिन इससे ज़्यादा शॉक होती है ऑडियंस। वो बोलते अबे ये क्या हो रहा है, ये इतना लकी बंदा यहाँ पे कैसे आया। यहाँ तक कि जो ट्रेजर पवेलियन की मास्टर है ये भी इसे जानती है। दूसरा बोलता है कि अबे मैंने सही सुना ना, मेरे कान तो ख़राब नहीं हुए ना, ये सही में, इसने सही में जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड है उसको बेच दिया। यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली है वो उसको भी मना कर देती थी, लेकिन इसने इसे बेच दिया। अरे बेचा क्या, इसको फ्री में दे दिया। अबे यार, इस जैसी किस्मत हमारी क्यों नहीं होती। पीछे से जो इंचार्ज है वो बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं जल्दी जल्दी ये सब ठीक कर दूंगा, यानी कि उसको पेपर दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। यून बोलता है कि हाँ आपका शुक्रिया पवेलियन मास्टर, मैं इस कोर्टयार्ड को रख लूँगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो यून के पास आती है और बोलती है कि तुमको मैं एक बात बता देती हूँ
कि मैं कभी भी मैं अपना जो बिज़नेस है वो लॉस में नहीं जाता मेरा बिज़नेस, यानी कि कभी भी मैं जो डील करती हूँ उसमें हमेशा से मेरा फ़ायदा होता है। तो तुम समझ गए ना। एक उसको टोकन देती है और बोलती है कि ये जेट टोकन है, ये जो रॉयल ड्रैगन पवेलियन है ना, उसके जो बैरियर है उसको हटाने में तुम्हारी मदद करेंगी। अगर तुम अपना जो स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें डालोगे तो तुम्हें और भी चीज़ें दिखेंगी जो कि तुम्हारे काम में आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम जीनियस बैटल कॉम्पिटिशन है उसमें तुम अपना नाम बनाओ, तुम अपना कुछ ना कुछ उखाड़ दोगे, मुझे पूरा यकीन है। तुम में ताकत तो है। एक बंदा बोलता है कि शिट यार, मैंने सोचा था कि वो किसी से बात नहीं करेंगे सामने से, लेकिन ना सिर्फ उसने बात की बल्कि उसने उसको फ्री में दे दिया। अरे यार, इस जैसी चीज़ मेरे साथ क्यों नहीं होती, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। फिर जो कीनिया है वो बोलते कि अरे यस, हमने ना सिर्फ जो रॉयल ड्रैगन कोर्टयार्ड लिया है बल्कि इसको हमने फ्री में लिया है, तो चलो हम वहाँ पे चलते हैं। फिर यून बोलता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे लग ही रहा है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी अपना जो बिजनेस है वो घाटे में तो नहीं डालेंगी। वो इस जैसी कीमती चीज़, इस जैसा कोर्टयार्ड मुझको ऐसे फ्री में तो नहीं देंगी। तभी शाम का टाइम हो जाता है, यून बाहर आता है और जो टोकन है उस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है। वहाँ पे कुछ मैसेज था कि पहली जो रिक्वायरमेंट है, तुमको टॉप 3 में आना पड़ेगा कंपटीशन में और तुमको इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें एक यान फैमिली के बंदे को मारना पड़ेगा जो कि इम्पेरियल कैपिटल की एक फैमिली है। और अगर तुमने ये सब कर दिया तो तुम्हें तोहफे के रूप में जो रॉयल ड्रैगन कोट है वो मिल जाएगा। और ये सब जो जियांग युई है इसने ये करने के लिए कहा था, यानी कि ये सब उसने लिखा था। यून बोलता है तभी तो मुझे लगा ही था कि वो औरत ये जो इतना महंगा जो कोटियाड है मुझको फ्री में तो नहीं देने वाली। और कीनिया ने मुझे बताता यार, आगे में उतना कुछ खास नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो तियानलो एम्पायर है वहाँ पे टोटल 3 सेक्ट और 4 फैमिली है। और उन 4 फैमिली में से यान फैमिली आती है, वे फैमिली आती है, फैंग फैमिली, और जो लिन फैमिली है वो आती है। और जो यान फैमिली है उसी का एक बंदा इसको मारना है, यानी कि यून को मारना है, जिसको कि जो जियांग यू है उसने मारने के लिए कहा था। और ये जो 4 फैमिली है वो एक स्मॉल रॉयल फैमिली में से मतलब काउंट हो जाएगी। वो छोटी सी जो रॉयल फैमिली है वो बन सकती है। और जिस बंदे को मारना है उसका नाम है यान वैंतियान, जो कि जीनियस में से जीनियस है, यानी कि वो सही में एक जीनियस बंदा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि जियांग यूई का उनके साथ क्या लफड़ा है, लेकिन उसका मुझ पे एहसान है तो मैं एक बार उस पर काम कर सकता हूँ, यानी कि उसके साथ काम कर सकता हूँ। और ये जो जीनियस बैटल कॉम्पिटिशन है ये मेरे लिए मार्शल आर्ट का एक छोटा सा रास्ता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो डरने की बात ही नहीं है। वहाँ पे कोई चिल्लाता है, यून बोलता है कि अरे ये आवाज़ तो सुनी सुनी सी लग रही है। वहाँ पे होती है किंगजू जो कि नहा रही होती है। यून बोलता है कि किंगजू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलते कि मैं तो यहाँ पे नहा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक चूहा है इस पुल में, मुझे बचाओ। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।